हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंद ईश्वरं यस्य इच्छया तत्स्वरूपं अज्ञेनापि निरूपये। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम। हे नित्यानंद प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है, जिनका अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। श्री नित्यानंदम ईश्वरम, जो कि सभी प्राणी के ईश्वर हैं। यस्य इच्छया तत्स्वरूपम, जिनकी इच्छा से सारा संसार चलता है। अज्ञेनापि निरूपये, मेरे जैसा मंद बुद्धि के भी जो प्राणी है उनको भगवान कौन है ये समझ में आता है इस नित्यानंद प्रभु का कृपा से। आज इस पावन तिथि नित्यानंद त्रयोदशी में आइए इस श्री नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, उनका कृपा का याचना करते हैं ताकि हम भगवान का जो तत्व है उसको समझ पाए, जान पाए। बोला जाता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण करते हैं। से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बल राम संगे श्री नित्यानंद। से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, जो भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे थे, कलयुग में नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए हैं। कृष्ण आस्वादित, कृष्ण अपना ही भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य के रूप में आते हैं। कृष्ण का आत्मा और राधा रानी का मन स्वभाव को लेके चैतन्य के रूप में कृष्ण भगवान अवतरण होते हैं कलयुग में अपना ही भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ, अरे गुलाब जामुन खुद बोलेगा मैं कितना मीठा हूँ जानने के लिए प्रयास करेगा, कभी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति खाता है वो आस्वादन कर पाता है। उसी प्रकार कृष्ण जानना चाहते हैं मेरा भक्ति का प्रेम कैसा है, इतना मधुर है, मुझे आस्वादन करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए उनका सबसे बड़ा जो भक्त है राधा रानी, उनका भाव में आना पड़ेगा। यही है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण का आत्मा है लेकिन राधा रानी का मन है, स्वभाव है, और उस रूप है चैतन्य महाप्रभु। और जब कृष्ण आते हैं तो बलराम तो आएंगे, कैसे छोड़ के जाएंगे कृष्ण को बलराम। सही बलराम संगे श्री नित्यानंद, बलराम जो आते हैं नित्यानंद के रूप में बलराम आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करते हैं।
जो त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में आए थे, राम जी का सेवा किए। द्वापर युग में बलराम जी के रूप में आए, कृष्ण भगवान का सेवा किए। कलयुग में वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए। ये है हमारे नित्यानंद प्रभु। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि नित्यानंद रूप बलराम तत्व का कौन है, इसके बारे में बताते हैं। संकर्षण कारण तो यसाई, गर्वोदसाई च पयोब्धिसाई, शेषश्च यस्यां सकला सत्नित्या, नंदाख्य राम शरणम ममस्तु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, संकर्षण, अरे ये मूल संकर्षण है जिनसे सारे प्रकार के अवतार का निर्णय होता है। जिस प्रकार कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से जब आगे चतुर्व्यूह आते हैं, उस चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है वो है नित्यानंद प्रभु, मूल संकर्षण। और फिर कारण तो यसाई, कारण तो यसाई मतलब जो कारणदक सागर में सोते हैं, कौन है वो? महाविष्णु, इनसे आते हैं महाविष्णु। और आगे बता रहे हैं गर्वोधोसाई, जो गर्वदक सागर में सोते हैं, कौन है? गर्वदक विष्णु, वो इनसे आते हैं। पयोब्धिसाई, पयो मतलब जो दूध के सागर में सोते हैं, कौन है वो? क्षीरदक्षाय विष्णु, ये तीन विष्णु भी इनसे ही आते हैं। और अंतिम में बोले शेषश्च, शेष जो भगवान जिसके ऊपर सोते हैं विष्णु, और शेष नाग, वो भी बलराम है, नित्यानंद प्रभु है। तो यहाँ पर 5 उनके अलग अलग रूप बताए कि संकर्षण, मूल संकर्षण है, कारण तो साई महाविष्णु, गर्वदक विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और शेष नाग। ये 5 रूप जो है नित्यानंद प्रभु का एक्सपांसन है, उनका विस्तृत रूप है, और इससे भगवान का सेवा करते हैं। तो पहला 4 जो संकर्षण, महाविष्णु, गर्वदक विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, वो सृष्टि का निर्माण करने के लिए मदद करते हैं। और आखिरी का जो है शेष, वो भगवान का सेवा करते हैं, अंतरंग रूप से भगवान का बिस्तर बन के भगवान का सेवा में हमेशा लगते हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व जो हैं भगवान का सृष्टि का भी सेवा करते हैं और भगवान का पर्सनल सेवा भी करते हैं। ये है नित्यानंद प्रभु। तो आइए इस तत्व को नज़र में रखते हुए नित्यानंद प्रभु के कुछ, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका आविर्भाव तिथि है, थोड़ा उनका जन्म के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ उनका जो लीला, बचपना का लीला के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़े उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नवद्वीप धाम के जो एक चक्र गांव है, एक चक्र गांव के राड़ देश जो जिला है, उस जिला में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम था हड़ो ओझा और माता का नाम था पद्मावती। उनके सुपुत्र हुए नित्यानंद प्रभु। तो बचपना में उन्होंने बहुत कुछ लीला किया। बोला जाता है कि 12 साल तक उन्होंने अपने मित्रों के साथ बहुत सारा लीलाएं किए थे। जैसे कि भगवान कृष्ण का वृंदावन में जो लीला सब भगवान ने किया था, वृंदावन मथुरा में जो लीला किया था कंस को मारने के लिए, वो सब लीला नित्यानंद प्रभु बच्चों के साथ खेलते थे। आजकल के हम बच्चों के हाथ में देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो स्मार्टफोन में गेम्स खेलते हैं, ये वो सब करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हम कैसे खेलना चाहिए, बच्चों को कैसे एंगेज करना चाहिए, बच्चों को हमको भगवान रामायण, कृष्ण लीला ये सब बताना चाहिए, और उसमें बच्चों को हमको एंगेज करके उनको खिलाना चाहिए। कोई राम बन सकता है, कोई कृष्ण बन सकता है, कोई बलराम बन सकते हैं, और बच्चे खेलेंगे, ड्रामा करेंगे, स्किट करेंगे। उससे क्या होता है, बच्चों को अपने आप इस रोल के माध्यम से बच्चों को लीलाओं का ज्ञान हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु को कोई सिखाया नहीं था, क्योंकि खुद बलराम है ना, उनको सब कुछ पता है लीला। तो वो अपने फ्रेंड्स को सब लेके ये सब खेलते थे बच्चों के साथ हमेशा। वामन जी का लीला करते थे, किस प्रकार वामन देव आते थे और बलि महाराज को जो 3 पग भूमि मांगे, वो लीला भी वो खेलते थे। राम जी का लीला करते थे, किस प्रकार राम रावण को मारने के लिए, लंका को जाने के लिए इतना बड़ा राम सेतु बनाए, वो लीला भी करते थे। और एक इंटरेस्टिंग मुझे लीला याद आ रहा है
एक बार ना वो लक्ष्मण जी का रोल कर रहे थे। अभी सोचो, नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, जो लक्ष्मण स्वयं है, वो लक्ष्मण का लीला कर रहे हैं। तो लीला इस प्रकार था कि रावण का युद्ध होने से पहले जब रावण एक बार शक्तिशील अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करता है तो लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और उस समय हनुमान को भेजा जाता है गंधमार्दन पर्वत से, वो जो मेडिसिन से लाने के लिए, हर्ब्स लाने के लिए। और हनुमान पर्वत को उठा के लेके आता है और तब लक्ष्मण जी को जब सुंघाते हैं तो लक्ष्मण जी का फिर से उनका चेतना आता है। तो ये स्किट था, इसको एक्टिंग में वो लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु खुद लक्ष्मण का रोल लिए थे और एक व्यक्ति रावण बना था, एक हनुमान बना था, एक वैद्य बना था, ऐसे सब अपना अपना रोल लेते। तो जैसे ही रावण ने शक्तिशील शस्त्र को लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करता है तो लक्ष्मण जी को जैसे ही लगता है तो लक्ष्मण जी नीचे अचेत होकर गिर जाते हैं। और ऐसे एक्टिंग करते हैं नित्यानंद प्रभु कि सब लोग देख के डर जाते हैं। तो सबको लगता है कि अरे ऐसे गिर जाते हैं और देखते हैं कि उनका सांस भी बंद हो जाता है। तो सब दोस्त लोग डर गए, अभी सांस बंद हो गया, मर गया, अभी क्या करेंगे। खबर जाता है, उनके हड़ा ओझा आते हैं, पद्मावती सब आते हैं, बड़े बड़े लोग सब आ जाते हैं, मम्मी पापा सब आके रोते हैं, बोले बेटे को क्या हो गया, उठो उठो उठो, सब पानी डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, कोई उठ ही नहीं रहे, पूरा अच्छे तो हो गए। और ऐसा चल रहा है। तब जो व्यक्ति हनुमान बना था उसको याद आता, अरे मुझे तो नित्यानंद प्रभु ने बोले थे कि मैं जब अचेत होकर नीचे गिर जाऊंगा ना, तुम जाके गंधमार्दन पर्वत लेके आना। तो उसको तब क्लिक होता, हाँ हाँ मुझे बोला था, तब जाके उठेंगे। और ये हनुमान जो रोल कर रहा था तब उसको पता चलता है और दौड़ के जाता है और जिसको बोले थे गंधमार्दन पर्वत उसको लेके आता है और लेके आके पास में रखता है लक्ष्मण के पास। फिर राम जी आते हैं, उससे एक जड़ी बूटी लेते हैं और बोले थे कि उसके मेरे नाक में आपको सूंघाना है, फिर मैं उठूंगा। और तब राम जी लेके आते हैं और नित्यानंद प्रभु के नाक के पास जैसे ही रखते हैं नित्यानंद प्रभु उठ जाते हैं। तो सोचिए, ये थे नित्यानंद प्रभु। मतलब जब भगवान का जब रोल लेते थे ड्रामा में भी, जब घुसते थे तो पूरा कैरेक्टर के अंदर चले जाते थे और तब लोग सब आनंद होके सब लोग हंसने लगते कि अरे नित्यानंद प्रभु फिर से आ गए। तो जो बचपना था उनका, इस प्रकार भगवान का सुंदर लीला करके उनका बचपना में उन्होंने पूरा बिताया है। और जैसे ही 12 साल हो जाता है, आगे का जो 20 साल है, उस 20 साल में उन्होंने धाम यात्रा करते हैं, बहुत सारे धाम भ्रमण करते हैं भारत में जो है, जिस प्रकार प्रयाग हो गया, वृंदावन, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार, व्यासदेव जी का आश्रम, पुरी तक आते हैं। पुरी में जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहाँ पर खुद को दर्शन करते हैं बलदेव के रूप में। इस प्रकार वो पूरा भारत का भ्रमण में चले जाते हैं, क्योंकि तब तक वो चैतन्य महाप्रभु के साथ मिले नहीं थे, लीला शुरू नहीं हुआ था। तो समय को पूरा धाम यात्रा में लगाए थे। और जब इस प्रकार धाम यात्रा में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पर भ्रमण करते करते वो किनको मिलते हैं? मिलते हैं माधवेंद्र पुरी को मिलते हैं। और जैसे माधवेंद्र पुरी को मिलते हैं वो उनको गुरु के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। और बोला जाता है कि जैसे माधवेंद्र पुरी को मिलते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं, कृष्ण प्रेम का आनंद प्राप्त करते हैं। वो बोलते हैं कि पूरा यात्रा का मेरा जो फल है वो आपको मिलके मेरा मुझे प्राप्त हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी धाम यात्रा में जाते हैं तो किसी ना किसी साधु का, वैष्णव साधु से हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारा उन्होंने लीला किया है और एक एक लीला अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत अद्भुत लीला हुआ है नित्यानंद प्रभु ने किया है। बोला जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने जिस प्रकार सबसे जो नीच, सबसे गिरे हुए लोग हैं उनको भी उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने। जिस प्रकार हो गए जगाई माधाई, देखेंगे तो जगाई माधाई दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन गलत संगति के कारण सभी प्रकार के बुरी आदत उनका सब चालू हो गया था। कोई भी उनको देखता नहीं था, जब भी कोई आते थे जगाई माधाई तो छोड़ के चले जाते थे, अलग रास्ते में चले जाते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचे कि अगर ये इतना गिरे हुए हैं, अगर इनको मैं वैष्णव बना दूं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कितना फैल जाएगा। तो ये है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का इच्छा था जगाई माधाई का उद्धार। हालांकि जगाई माधाई का उद्धार करते हुए उनके ऊपर प्रहार किए, माधाई ने उनके ऊपर
प्रहार किया और उनका खून निकला, सोचिए। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र रहते हैं और मारने के लिए प्रयास करते हैं, तब नित्यानंद प्रभु देखिए बोलते हैं कि इस जगाई ने मुझे रक्षा किया। मधाई को बोला कि मत मारो, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जगाई को कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु देखिए कौन सा परिस्थिति में कौन सा अच्छा गुण को फोकस करना है, कैसे भगवान का कृपा अधम व्यक्ति को मिलेगा, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो बोले कि तुरंत क्या बोले, इतना खराब गुण है, लोग हमेशा दारू पीते थे, लोगों को मारते थे, मर्डर करते थे, रेप करते थे, सब खराब करते थे। लेकिन एक चीज जगाई ने सेवा किया, क्या, मधाई ने जब मारा, जगाई ने उनको रोका कि मत मारो, यह अच्छा व्यक्ति है। तो देखिए नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर ही फोकस किए। चैतन्य महाप्रभु को बोले कि जगाई ने मेरा रक्षा किया और कृपा मिल गया, और उसके बाद मधाई को ही मिल गया। और उसी प्रकार चैतन्य नित्यानंद प्रभु जो यहाँ तक कि जो भक्त, जो साधका, जो वैष्णव कभी कभी वो अपने पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनको भी उन्होंने संभाला, कृपा दिया। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो उनके साथ काल कृष्ण दास गए थे। काल कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के संग में थे, निजी पार्षद थे, लेकिन देखिए वो भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जब दक्षिण भारत में भट्टारी आते हैं तो उनके जो भट्टारियों के उनके जो सुंदर स्त्री थे उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और काल कृष्ण दास चले जाते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु खुद जाते हैं और उनको फिर से वहां से लेके आते हैं। सोचने का विषय है। कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे भगवान किधर है। देखिए भगवान का संग मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति जब सीरियस नहीं है तो पथभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए शारीरिक संग बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका मन में क्या चल रहा है। बोलते ना बप्पू का जो गुरु का जो एक है शारीरिक संग प्राप्त करना, और बप्पू संग और एक वाणी संग। इसलिए वाणी का संग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वाणी का संग में हम सुनते हैं और उसको कार्य में लगाते हैं। नहीं तो अगर पास में खाली रहेंगे और मन आपका और किधर रहेगा तो उसका क्या लाभ है। प्रभुपाद हमेशा बोलते कि मेरे शरीर में ये जो सबसे क्लोज संग ले रहा है ये मच्छर ले रहा है, क्योंकि मेरा शरीर के ऊपर ही बैठा है, लेकिन क्या कर रहा है, मेरा शरीर का खून चूस रहा है। तो ऐसा संग मत लीजिए। संग लेना है तो वो क्या बोल रहे हैं उनका वाणी को जीवन में अपनाइए। तो देखिए काल कृष्ण था भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन पथभ्रष्ट हो गया था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको रक्षा किया, फिर लेके आए। और जब दक्षिण का पूरा यात्रा कंप्लीट हो जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु फिर से जगन्नाथपुरी में आते हैं तो बोलते हैं काल कृष्ण, सब वैष्णवों को बुलाते हैं, जो सबसे प्रमुख वैष्णव सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये काल कृष्ण दास को आपने मेरे साथ भेजा सेवा करने के लिए, लेकिन ये मेरा सेवा क्या करेगा, मुझे उसका सेवा करना पड़ा, क्योंकि पथभ्रष्ट हो गया था, फिर से मैंने लेके आया, इसलिए मैं लेके अभी इसको आ गया, अभी इसको संभालिए और अभी से मुझे इसका सेवा नहीं चाहिए, मैं इसका बहिष्कृत करता हूँ, बोल के चैतन्य महाप्रभु बोलते। और जैसे ही बोलते काल कृष्ण दास जब सुनता है बेचारा रोना शुरू करता है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, कृपा करके मेरे ऊपर कृपा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है, लेकिन जब कठोर बनते तो सबसे कठोर भी बन जाते थे। ये है चैतन्य महाप्रभु। तो सभी प्रकार के जितने सारे वैष्णव थे सब चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे कृपा करके उसको अपना लीजिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार जो फैसला कर देते हैं उसके पीछे नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु डटे रहे, उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। लेकिन देखिए उस समय नित्यानंद प्रभु ने काल कृष्ण दास को भगवान का सेवा में लगाया। भगवान का डायरेक्ट निजी सेवा में तो लगा नहीं पाए, लेकिन भगवान का इनडायरेक्टली उनका सेवा में उनको नियोजित किया। कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का यात्रा करके पूरी आ चुके थे, तो गौड़ देश जब बंगाल के भक्त हैं उनको खबर, उस समय तो इंटरनेट नहीं था कि 1 सेकंड में मैसेज चला जाएगा, व्हाट्सएप चला जाएगा, फ़ोन कर लेंगे। तो उस समय व्यक्ति को भेजना पड़ता था। 500 साल पहले वो व्यक्ति जाके खबर देता था, तो किसी को तो भेजना पड़ेगा बंगाल और बोलना पड़ेगा सबको कि चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, आप लोग आके उनसे मिल सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने काल कृष्ण दास को ये सेवा दिया कि आप जाओ
और बंगाल में सबको बताओ कि चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं। और फिर काल कृष्णदास ने सेवा किया। सोचिए, जिसको भगवान ने भी ठुकरा दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसको अपना के सेवा में लगाया। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। और यहां तक नहीं, बोला जाता है कि नित्यानंद प्रभु जो उत्तम साधका रहते हैं उनको भी भगवान का सेवा में लगाते हैं। जो भक्त सबसे नीचे गिरा हो, हमने देखा जो गिर चुके हैं नीचे, जो अधम है, जो अभक्त हैं, जगाई मधाई को भी भगवान का सेवा में लगा दिए। और जो भक्त थे लेकिन कुछ दोष के कारण वो गिर गए थे, उनको भी भगवान का सेवा में लगाए। और जो उत्तम भक्त हैं, जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको उन्होंने भी सेवा में लगाए। कौन सा सेवा में? चिड़ा दही फेस्टिवल बोलते हैं ना, चिड़ा दही त्योहार बोलते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि उस समय के जो करोड़पति थे ना, करोड़पति के वो बेटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनको चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में शामिल होना था। एक वैरागी बाबा जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु का सेवा में उनको संलग्न होना था, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप एक सुंदर सा त्योहार कीजिए, चिड़ा दही त्योहार कीजिए। उसमें जितने सारे वैष्णव है सबको बुलाइए और सब वैष्णव को अच्छे से प्रसाद खिलाइए। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैष्णव को जब हम संतुष्ट करते हैं, वैष्णव का जब आशीर्वाद मिलता है, तो अपने आप भगवान का भी आशीर्वाद आता है। वैष्णव संतुष्ट हो गए तो भगवान संतुष्ट हो गए। तो नित्यानंद प्रभु का आदेश से रघुनाथ गोस्वामी ने इतना सुंदर चिड़ा दही फेस्टिवल किया और सारे बंगाल के जितने सारे वैष्णव थे सबको आमंत्रित किया। सब गंगा के किनारे बैठे, एक हाथ में दूध का चिड़ा, दूसरे हाथ में दही का चिड़ा, दोनों बहुत सुंदर से सब लोग ने प्रसाद प्राप्त किया और सब ने बहुत आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ही रघुनाथ गोस्वामी उनके गृहस्थ परिवार से मुक्त होके चैतन्य महाप्रभु को समर्पित हो जाते हैं। और फिर आगे तो इतिहास है, आपको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार महाप्रभु के पास रह के उनका सेवा करके इस वैराग्य क्या होता है उसके लिए एक उदाहरण सामने रखते हैं, जो कि आज तक भी हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में। एक वैरागी कैसे रहना चाहिए, कैसे खाने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए, ये रघुनाथ दास गोस्वामी से हमको सीखने को मिलता है। और आगे नित्यानंद प्रभु दो बड़े बड़े ऑथर हैं जिनको प्रेरणा देते हैं पुस्तक लिखने के लिए। चैतन्य भागवत जो कि वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, और चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। ये दोनों ही जो लेखक हैं उनको प्रेरणा देते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु उनको आदेश देते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। और तब जाके वृंदावन दास गोस्वामी, वृंदावन ठाकुर जो है चैतन्य भागवत लिखते हैं, जहाँ पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो बचपन का लीला है उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा। और बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि आप भी चैतन्य चरितामृत लिखो। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो पुरी में चैतन्य महाप्रभु का लीला को देखे थे वो बताते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। इस प्रकार ये जो बड़े दो ऑथर हैं उनको ये नित्यानंद प्रभु ही प्रेरणा दिए थे, जिसके कारण उन्होंने इतना सुंदर शास्त्र लिखा। और जिस शास्त्र के कारण आज जैसे हम बद्ध जीव उसको पढ़ के नित्यानंद प्रभु के बारे में जान पा रहे हैं, यही है नित्यानंद प्रभु है, जो कि बलराम है, जो बलराम तत्व है, जो लक्ष्मण तत्व है, वही है नित्यानंद प्रभु। इसीलिए बोला गया नित्यानंद प्रभु के बारे में, से ही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद। जो कृष्ण भगवान नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र के रूप में अवतरण हुए, उसी समय से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद, बलराम भगवान नित्यानंद रूप के आए। जो बलराम इतने क्रोधित थे जब वो हस्तिनापुर गए थे और कौरव जब उनको सम्मानित नहीं किया, अपमानित किए, तो सारे हस्तिनापुर को अपने हल से खींच के वो उसको यमुना के तट में लेके यमुना के अंदर बहा रहे थे, उसको फेंक रहे थे अंदर।
इतना क्रोध रहता है। सोचिए बलराम जी को, हैं, जब उनको कोई ललकारता है तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। बलराम जी बहुत जब गुस्से करते हैं तो सारे त्रिभुवन थरता है। अनंत से हो, महाविष्णु है, वो मूल संकर्षण है। उनके मुख से जब अग्नि निकलता है तो ब्रह्मांड प्रलय होता है। लेकिन कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आके सबको पुकार रहे हैं, सबको भीख मांग रहे कि कृपा करके आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए। सोचिए वो बलराम, वो लक्ष्मण कलयुग में द्वारे द्वारे जाए नित्यानंद प्रभु सबको पुकार रहे हैं, सबको अनुरोध कर रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपा करके आप हरे कृष्णा चांट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इस नित्यानंद त्रयोदशी में नित्यानंद प्रभु का प्रार्थना करें, उनका एक कृपा बिंदु का याचना करें, ताकि हम भी हमारा भक्ति का जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें हमको शक्ति मिले और हम भगवान का भक्ति अच्छे से अच्छा हम कर पाए। जय श्री नित्यानंद त्रयोदशी तिथि की जय, नित्यानंद भगवान की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।